इंडियन आईटी सेक्टर में एआई को लेकर बड़े बड़े वादे हुए, पर सवाल ये है कि क्या ये वादे सच हो रहे हैं या हकीकत कुछ और ही है। चलिए इस प्रचार और असलियत के बीच के फर्क को जरा करीब से समझते हैं। जैसे ही जेनरेटिव एआई की लहर आई, इंडियन आईटी कंपनियों ने अपने क्लाइंट्स से जबरदस्त बड़े बड़े वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वादे कुछ ऐसे थे कि एआई सब कुछ बदल कर रख देगा, लागतें बहुत कम हो जाएंगी और एफिशिएंसी मतलब काम करने की रफ्तार दोगुनी हो जाएगी। जाहिर है ये ऐसे वादे थे जिन्हें कोई भी क्लाइंट मना नहीं कर सकता था। तो आज का सबसे बड़ा सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या एआई के ये सारे वादे वाकई काम कर रहे हैं या ये सब बस एक हवाई किला था जो अब ढह रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एआई गोल्ड रश की, मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ। चैट जीपीटी जैसे टूल्स के आते ही इंडियन आईटी कंपनियों ने इस मौके को तुरंत लपक लिया। उन्होंने दुनिया भर के अपने क्लाइंट्स को 30 से 50% तक की एफिशिएंसी बढ़ाने का वादा करते हुए एआई प्रोजेक्ट्स बेचना शुरू कर दिया। पिच बहुत सिंपल थी, काम जल्दी होगा और लोग कम लगेंगे, डील्स फटाफट साइन भी हो गईं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ी चीज गायब थी, और वो था असल में इतने बड़े एआई प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने का तजुर्बा। और अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हकीकत सामने आने लगती है। जैसे ही ये एआई प्रोजेक्ट्स पावर पॉइंट से निकलकर असल दुनिया में आए, एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी हो गई। जैसे कि खराब डेटा क्वालिटी, क्लाइंट्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और कंपनी के अंदर ही लोगों का बदलाव को न अपनाना। और देखिए, एआई कोई नॉर्मल आईटी प्रोजेक्ट जैसा नहीं है जिसे एक बार बनाया और काम खत्म। इसे तो लगातार ट्रेनिंग देनी पड़ती है, टेस्ट करना पड़ता है और बेहतर बनाना पड़ता है। मतलब ये एक कभी न खत्म होने वाला काम है। नतीजा क्या हुआ? प्रोजेक्ट्स में देरी होने लगी, काम दोबारा करना पड़ रहा है और क्लाइंट्स अब नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। सीधी सी बात है, एआई बेचना बहुत आसान था, लेकिन उसे चलाकर दिखाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। और कंपनियों की ये सारी अंदरूनी परेशानियां ठीक ऐसे समय पर सामने आ रही हैं जब बाहर यानी ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी आर्थिक मंदी का माहौल है। अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स अब बहुत संभल कर पैसा खर्च कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी पर बजट कम हो गए हैं। नतीजा ये है कि जो इंडस्ट्री पहले डबल डिजिट्स यानी 10-12% से बढ़ रही थी, अब इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां भी सिर्फ 3 से 4% की ग्रोथ का अनुमान लगा रही हैं। और अब बात करते हैं एक और बड़े दबाव की, और वो है कंपनियों के मार्जिन यानी मुनाफे पर। यहाँ मामला और भी पेचीदा हो जाता है। देखिए, एआई सस्ता नहीं है। एक तरफ तो कंपनियां नए टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर भारी पैसा खर्च कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ क्लाइंट्स दाम कम करने का दबाव डाल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स भी अब ऐसे हो रहे हैं कि नतीजा दिखाओ तभी पैसा मिलेगा। मतलब सारा का सारा रिस्क अब आईटी कंपनियों के ऊपर आ गया है। और इन सबका जो सीधा और सबसे बड़ा असर पड़ रहा है वो है नौकरियों पर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल बदलाव है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। ऑटोमेशन की वजह से हायरिंग धीमी हो गई है और कुछ कंपनियां तो अपनी वर्कफोर्स कम भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मॉडल ही बदल रहा है। पहले का मॉडल था ज्यादा लोग मतलब ज्यादा रेवेन्यू, लेकिन अब नया मॉडल है कम लोग और ज्यादा एआई मिलकर ज्यादा आउटपुट देंगे। और ये कोई टेम्परेरी फेज नहीं, ये एक परमानेंट ढांचागत बदलाव है। तो कुल मिलाकर इंडियन आईटी इंडस्ट्री इस वक्त 3 बड़ी मुश्किलों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ एआई के बड़े बड़े वादे, दूसरी तरफ उन्हें पूरा करने की कड़वी हकीकत, और तीसरी तरफ दुनिया भर में घटती हुई डिमांड। अब असली चुनौती एआई बेचने की नहीं बल्कि नतीजे देने की है, और वो भी बिना ग्रोथ, मार्जिन और नौकरियों को दांव पर लगाएं। क्योंकि आखिर में एक बात तो साफ है, एआई उम्मीदों को नहीं बल्कि अमल को इनाम देगा। इसी तरह के शार्प और प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए फिनकॉम गुरुजी को फॉलो करें। सीधी बात, सच्चा विश्लेषण, कोई हाइप नहीं।